नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो प्रातः 7:26 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:49 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। शुभ योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से रात्रि 9:49 तक सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। बचपन कैसा भी बीता हो, जवानी में अपने दम पर नवयुग का निर्माण करते हैं कुछ लोग। कैसे लोग? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, फिर भी असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे लोग होते भी हैं और आप भी हो सकते हैं, जो बचपन से ही खास होते हैं? कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ने लगते हैं। वो बच्चे कौन होते हैं? वो कौन सी खास तरह की ऊर्जा, अटूट आत्मविश्वास से भरे होते हैं? वो कौन से योग उनके पास होता है उनकी जन्म कुंडली में, जो उन्हें इस तरह का खास बनाता है? आज एक ऐसे ज्योतिषीय योग की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका संपूर्ण किसी कुंडली में होना संभव कम है। ऐसे 1% ही लोग ही पाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपराजेय हो जाते हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु वृषभ में वक्रावस्था में, मंगल वक्रावस्था में मिथुन में है, केतु कन्या में, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं शुक्र और राहु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले? मंगलवार का दिन है और कुजवत केतु, मंगल के ही समान प्रभाव देने वाले होते हैं केतु। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 फरवरी दिन रविवार, विद्यारंभ, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त दोपहर 11:34 से दोपहर 1:30 के बीच वृषभ लग्न में है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। किस लग्न और किस राशि के हैं आप? प्यार में धोखा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्यार में धोखा खाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्यार में धोखा देते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्यार में धोखा खाने के बावजूद पार्टनर के प्रति ईमानदार और वफादार बने रहते हैं। आप इनमें से कौन से हैं? आज ये जानकारी आपको मिल सकती है। इसके लिए इस लिंक को क्लिक करिए, ये वीडियो देख लीजिए एक बार आप। मैंने 6 उस लग्न की चर्चा की है जो प्रायः प्रेम में धोखा देते हैं और 6 ऐसे लग्न की भी चर्चा है जो प्रायः प्रेम में धोखा खा करके भी अपने पार्टनर के प्रति सदैव वफादार बने रहते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वो कौन सा योग है? वो ऐसा योग है जिसे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही दिव्य माना गया है। तीनों दिव्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग मौजूद है तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे त्रिमूर्ति राजयोग के नाम से माना गया है, जाना गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की शक्तियों का सामंजस्य। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा जी को निर्माण का कारक कहा गया, निर्माण का कर्ता कहा गया है, जो सृजन करते हैं। जब जन्म कुंडली में लग्न, पंचम और नवम, ये धर्म त्रिकोण है, इसके स्वामी आपस में किसी तरह से युत या दृष्ट हो। लग्न, पंचम और नवम, इन तीनों भावों के स्वामी, ध्यान से सुनेगा आज का सूत्र। मैंने पहले ही कहा कि सारे सूत्र मिल जाए ये किसी 1% कुंडली में संभव है, बाकी के सारे सूत्र नहीं मिलेंगे। हां, जितने मिलते हैं उसके क्या प्रभाव हैं ये आप जानिए। तो लग्न, पंचम और नवम के स्वामी का या तो किसी एक भाव में युति बना लेना या किसी तरह से दृष्टि संबंध बना लेना। मान लीजिए 2 भाव के स्वामी युति में हैं और एक की दृष्टि पड़ रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो यह योग जातक को अद्वितीय मानसिक शक्ति, नव निर्माण की ओर आगे बढ़ाता है। ऐसा जातक बौद्धिक रूप से बेहद श्रेष्ठ होता है। भगवान विष्णु की शक्ति ये पालन करता है। तो पालन करने के लिए क्या चाहिए? संपदा, धन, समृद्धि। जब जन्म कुंडली में 10वें और 11वें, अब यहां पर जरा समझने का प्रयत्न करिएगा। कई बार 10वें और 11वें भाव के स्वामी अकेले शनिदेव हो सकते हैं। तो यहां सूत्र कहता है कि 10वें और 11वें भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ युति में हो, परंतु यह ध्यान रखना है कि इस युति पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होनी चाहिए। अगर शनिदेव है तब भी। अब मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति इनमें से किसी एक भाव के स्वामी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बुध या शुक्र की दृष्टि हो या बलवान चंद्रमा की दृष्टि जो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा इत्यादि के हो, तो दशमेश और एकादशेश, इन दोनों ग्रहों की युति। अब यहां यह ध्यान रखिएगा, पहले सूत्र को समझ ली तब आपको सारी बातें वैसे ही समझ में आ जाएगी कि क्यों मैंने कहा कि किसी 1% कुंडली में ऐसा देखने को मिल सकता है। और तीसरी शक्ति महेश की, भोलेनाथ की शक्ति, परिवर्तन, अपराजयता। जन्म कुंडली में जब 8वें और 12वें भाव के स्वामी का आपस में संबंध बन जाए और इस युति पर या तो गुरु की दृष्टि हो या सूर्य की दृष्टि हो। अब हो सकता है कि इसमें से किसी भाव के स्वामी गुरु हो तो सूर्य की दृष्टि हो, अगर सूर्य हो तो गुरु की दृष्टि इत्यादि हो। तो यह हर तरह की बाधाओं को दूर करने की शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति जातक को प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, सीधी सी बात है, अगर किसी कुंडली में आपको ऐसा दिखाई पड़े कि एकादश और
दसम के स्वामी का संबंध, लग्न पंचम नवम के स्वामी का संबंध और 8वें 12वें के स्वामी का संबंध बन जाए। अब जाहिर सी बात है हर किसी कुंडली में संभव ही नहीं है, हर लग्न में यह संभव नहीं है, परंतु अगर इसमें से एक भी बन रहा है आपके अंदर, आपकी कुंडली में ब्रह्मा की शक्ति, आपके अंदर कौन सी शक्ति है? ब्रह्मा की शक्ति यानी पालनकर्ता की शक्ति, या समृद्धि सृजनकर्ता की शक्ति है ब्रह्मा की शक्ति, पालनकर्ता विष्णु की शक्ति है, या अपराजयता की शक्ति यानी महेश की शक्ति, 8वें और 12वें का संबंध। ऐसा जातक जीवन में किसी भी तरह की परिस्थिति में कभी हार नहीं मानता और अंततः सफल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह के योग, हालांकि मैं बता दूं कि इन लोगों की कुंडलियां 100% सही हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन चाणक्य की कुंडली में ऐसे कुछ योग दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने पूरी भारत भूमि को एकजुट कर दिया था अपनी अद्भुत रणनीति से। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में भी इसकी कुछ झलक मिलती है, कुछ क्या बहुत सारे योग वहां मिलते हैं, लेकिन कह नहीं सकते। हालांकि विवेकानंद की कुंडली तो फिर भी ज्योतिषीय ग्रंथों में सही सही उपलब्ध है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान जिससे इन्होंने पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखी थी। अब्दुल कलाम की भी कुंडली है, लेकिन वो पूरी तरह से सही है या नहीं कह नहीं सकते। उनमें भी कुछ ऐसे योग दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने सीमित संसाधन के बावजूद अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को सशक्त बनाया। आजकल एलन मस्क का नाम आप सभी सुन रहे हैं। अब इंटरनेट पर जो कुंडली उपलब्ध है उसके आधार पर देखें तो इनकी कुंडली में भी कुछ चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अब आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सूत्र को एक बार फिर से समझ ली, लग्नेश पंचमेश और नवमेश का गहरा संबंध हो कुंडली में, दशमेश और एकादशेश का संबंध आपस में हो, और 8वें और 12वें भाव के स्वामी का दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो। अगर इनमें से योग तीनों बन जाए तो कहना नहीं, तीनों योग बनना बहुत संभव नहीं है, लेकिन कम से कम 1 या 2 योग ही बन जाए। अगर 1 या 2 योग भी कुंडली में बन जाए, यानी त्रिकोण के स्वामी का संबंध बन जाए, या ब्रह्मा की शक्ति मिल जाए, विष्णु की शक्ति, या जैसा मैंने त्रिमूर्ति योग कहा, तो त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति की भी योग आपकी कुंडली में अगर हो तो आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, ऐतिहासिक कर सकते हैं। मिला लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में है ये योग घटित हो रहा है तो कहना ही नहीं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज यक्ष का ध्यान करिए, यक्षेभ्यो नमः। स्नान करते हुए इस मंत्र को जपते रहिए। और हां, कार्यक्षेत्र में इस बात का ख्याल रखिएगा कि सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक कदम उठाना होगा, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाइए। भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, परंतु याद रखना है अपने मन की बात, गुप्त योजनाएं किसी से शेयर नहीं करनी है। दिन फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नौकरी में कहीं अगर ज्वाइनिंग इत्यादि करनी है तो दिन उससे भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उस मामले में भी बहुत अधिक दिखावा करने से बचिए, आज आपको नजर भी लगने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। प्रेमी जोड़े आज जरा सावधान रहें, किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हालांकि जीवन साथी के साथ संबंध ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को कोई शारीरिक परेशानियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। विशेषकर पेट जन्य रोग की संभावना है या पेट जन्य रोग है तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। मानसिक तनाव आज आपको थोड़ा महसूस होने वाला है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। आज गोदुग्ध अगर आपको मिल जाए तो स्नान के जल में थोड़ा मिला लीजिए और उसी से स्नान करिएगा। करियर में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं तो बात बनेगी। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। और हां, एक बात ही आज आपको ध्यान विशेष रूप से रखना है, अपने आंख और कान खुले रखिए। बोलने से ज्यादा सुनने में भरोसा रखिए, बात बन जाए। बाकी अचल संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यहां भी सावधानी बरतनी है, धोखे का शिकार हो सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों के मामले में आज बेहद सावधानी बरतनी है। कोई मीटिंग इत्यादि है तो दिन ठीक है, परंतु निवेश बहुत सावधानी के साथ करना है और वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से भी सहयोग मिलने वाला है। हालांकि अगर पूर्व से अनबन की स्थिति है तो वो यथावत रहेगी, शाम होते होते सुलह की स्थिति बन जाएगी।
विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों का दिन आज भी बुलंद है, बहुत बढ़िया है आपका दिन। आज आपको कोई विशेष उपाय तो नहीं, एक ही काम करना है, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दर्शन करना है और जल में थोड़ा काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित भी करना है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप भी कर लीजिएगा। दिन अच्छा है, छठी इंद्रिय जागृत रहेगी आपकी, घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता रहेगा, और तो और दूसरे के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा भी आप लगा लेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा, अगर वो आपसे किसी मामले में कुपित हैं तो उनका भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो उस मामले में भी आपको सफलता मिलेगी, परंतु एक मूल मंत्र आज का याद रखिए, आज आपको थोड़ा संयमित रहना होगा। आय और व्यय दोनों मामले में दिन ठीक है, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा आर्थिक दृष्टिकोण से। तो कुल मिलाकर के दिन अनुकूल है और उत्साह में भी कोई कमी नहीं होगी। हां, यहां ध्यान रखने वाली बात है, प्रेम संबंध में यदि गलतफहमी है तो वो गलतफहमी और बढ़ सकती है, तो इस मामले में जरा सावधान रहिए। दांपत्य जीवन ठीक दिखाई पड़ रहा है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है, नकारात्मक सोच से बाहर जरा निकलिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का चंदन टीका अपने माथे पर लगाइए, तांबे के पात्र से जल ग्रहण करिए। मन मस्तिष्क सब सक्रिय है, ऊर्जा तो जैसे अपने चरम पर आपको लगेगा, जो चाहे आप हासिल कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। दिन बहुत अच्छा है, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है, परंतु सावधानी भी बरतिएगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। मित्र की सहायता से आपका काम बनने वाला है। यात्रा की कोई योजना आपने बना रखी थी, वो आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे दिन अच्छा है। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की संभावना है, परंतु जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए और किसी को धन उधार मत दीजिए। जोश में आकर के कोई कार्य मत करिए, यानी इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और प्रेमियों को बस एक ही बात कहना चाहता हूं, ऐसा व्यवहार पार्टनर से मत करिए जिससे प्रेम संबंध ही टूट जाए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों का भी भाग्य बुलंद है। आज गायत्री मंत्र का हो सके तो 108 बार जप कर लें तो कहना ही नहीं, ऊर्जा अपने चरम पर होगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात, जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो एक एक करके पूर्ण हो जाएंगे। परंतु एक बात आपको ख्याल में रखना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करिएगा। धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। दिन हंसी खुशी आपका बीतने वाला है। आपके सभी जरूरी काम जो हैं वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि, माता के साथ संबंध में यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वो दूर हो जाएगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। योजनाएं आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद होने वाली है। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी है, नजर लगने की शिकायत आज बहुत ज्यादा होगी। अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन अच्छा जाने वाला है। आज अपने कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइएगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जो भी कार्य करिए धैर्य के साथ करिए। सोचे हुए सारे काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। अपने पिता के स्वास्थ्य का और अपने खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा।
अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। किसी तरह के कानूनी दस्तावेज पर अगर आपको हस्ताक्षर करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है और वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी तरह का कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो जरा सावधानी बरतिए। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, विशेष करके बैंक इत्यादि से, तो इस मामले में भी दिन अच्छा है। और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। सिरदर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप जानकार की राय से करिए। तुला के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा शहद अर्पित कर दीजिए। हो सके तो थोड़ा शहद नाग के ऊपर भी चढ़ा दीजिएगा। शिवलिंग में, शिवलिंग पर से लिपटा नाग जो होता है उसके ऊपर। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बन जाएंगे। सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी हैं तो दिन आपका बेहद शुभ दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बिल्कुल सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। एक एक करके कदम उठाते चले जाइए। इनकम में वृद्धि, पद मान सम्मान में वृद्धि और राजनीति से जुड़े हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में हर तरह से उन्नति दिखाई पड़ रही है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां लोगों को शिक्षा देना, ज्ञान देना, यानी शिक्षा इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के कार्य से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेमियों के लिए भी दिन शुभ। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और दांपत्य जीवन तो सुखमय है ही है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। हां, पेट जन्य रोग की संभावना है, बस इतना ध्यान रखिए मसालेदार चीजों के सेवन से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु वृश्चिक के जातकों को भी सावधानी बरतनी होगी। नजर लगने की शिकायत आज बहुत ज्यादा होने वाली है। जल में थोड़ा शहद मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा, काम बनेगा। और हां, याद रखिएगा आज आपके प्रतिद्वंदी, आपके विपक्षी, आपके विरोधी आप पर हावी रहने का प्रयत्न करेंगे। वो कोशिश करेंगे, अलग बात है कि वो उसमें सफल नहीं होंगे, परंतु इसमें आपको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। मन पर नियंत्रण रखिए। और हां, यह ध्यान रखिए कि लोग आपके शत्रु न बन पाए। अगर जरूरत हो तो आत्मविश्लेषण करिए। अगर कोई नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। और बहुत मन बेचैन है तो ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, अपने गुरु से मिल लीजिए, गुरु मंत्र का जप कर लीजिए, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे चर्चा कर लीजिए। दिन अच्छा जाएगा। बाकी कहीं से आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। भाग्य भी अनुकूल है। साझेदारी में यदि कार्य करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे जरा दूर रहने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े में आपको व्यर्थ हानि का सामना करना पड़ेगा। विवाह का प्रस्ताव अगर आ रहा है तो भी 2-4 दिन का समय मांग लीजिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। पार्टनरशिप अगर जीवन साथी के साथ ही है तो उनके साथ व्यापार में सफलता मिलेगी। बिजनेस मैनेजमेंट फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है, अच्छी सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन सुखद है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। नजर की शिकायत बता चुका हूं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें। तो वही बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में आज संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के पश्चात 3 सफेद पुष्प अपने पितरों के नाम से घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर कहीं रखाइए। अगर साफ सुथरा जगह हो तो, ऐसे गंदे जगह नहीं, साफ सुथरे जगह में रखाइए। अगर ऐसा कोई जगह नहीं तो घर में ही पूजन स्थल पर पितरों के नाम से 3 सफेद पुष्प निकाल दीजिएगा। परेशानी दूर होगी, मन का भटकाव दूर होगा। और हां, अत्यधिक भावुक होकर के, संवेदनशील होकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए। किसी भी मामले में, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दांपत्य जीवन हो, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बाकी दिन बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। आज अगर आप ज्योतिष इत्यादि सीखने का काम करते हैं तो दिन बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड से जुड़े हैं तो दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। व्यवसायियों का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लेन देन के मामले में सावधानी जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है यह है कि आप बेवजह किसी से उलझिएगा मत।
परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के कलह थी तो वो कलह दूर होगी, अनबन दूर होने वाली है। अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की भी बात करें तो दिन बढ़िया है। अपने भोजन से थोड़ा सा अंश निकाल करके प्रातःकाल नाश्ता इत्यादि जो करते हैं उसे कुत्ते को खिला दीजिएगा और प्लानिंग के साथ काम करिए। आज आपकी प्लानिंग ही आपको सफलता दिलाने वाली है, परंतु भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। किसी सामूहिक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो जरा तालमेल बिठा करके चलिए। बाकी समझदारी के साथ आप काम करते चले जाइए, आपके सारे काम बनने वाले हैं। किसी कागजी कार्रवाई से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के हस्ताक्षर इत्यादि को करने वाले हैं तो कागज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हां, कार्यक्षेत्र में यदि विवाद पहले से ही उठ खड़ा हुआ है तो सावधानी बरतनी होगी। विवाद से बचने का ही प्रयत्न करना है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। बात बात पर झुंझलाइए मत, क्रोध मत करिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, प्यार का इजहार कर सकते हैं। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो आज पेरेंट्स से बातचीत करिए। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी, थोड़ी थकान और आलस्य की स्थिति आपको महसूस होने वाली है। बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का दिन तो और बुलंद है। दिन बहुत अच्छा। भगवान दत्तात्रेय की आराधना करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए अथवा गुरु मंत्र जपिए। घी का दिया जला करके कार्यक्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियों को एक एक करके पूर्ण कर लेंगे। सोचे हुए सभी कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात, आप जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आज आपका पूरी तरह से सम्मान और सहयोग करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। और संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों का दिन बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। निवेश अवश्य करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और स्वीकार करने, दोनों ही मामले में दिन बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में कोई बहुत परेशानी नहीं। श्वास जन्य रोग और मौसमी बीमारियों से ग्रसित हैं तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश अवश्य करिएगा। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में संचरण करें। अपने कुल देवता का ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए। बाकी दिन अच्छा है। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। मन में कोई बेचैनी है तो उसे अपने भीतर दबा करके रखिए। विनम्र रहिए, सबसे मिलजुल करके आगे साथ बढ़िए। दूसरों के भरोसे मत जाइए। बाकी दिन अच्छा है। अगर घर में है तो भी अच्छा, कार्यक्षेत्र में है तो भी अच्छा। आपके सभी काम आसानी से बनते चले जाएंगे, सुचारू ढंग से होंगे। समय पर सहायता आपको मिलेगी। राजनीति से जुड़े हैं तो वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, हालांकि खर्च भी बहुतायत दिखाई पड़ रहा है। सहयोग मिलेगा पर आक्रामक मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, बस आलस्य से आपको बचना है। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है तो स्वास्थ्य का यहां ख्याल आपको रख लेना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।